जय श्री माता जी। हम सभी परम पूज्य श्री माता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। वो धूप बत्ती भी जला दो, धूप बत्ती बढ़ गया। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की वंदना करेंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना। तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, सबके तुम ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति। तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, सबके तुम ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति,
सहारे। जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति, जय जय गणपति। करे सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन। करे सदा तेरा वंदन निश दिन, माथे लगे तेरा चंदन निश दिन। कष्ट मिटा के मेरा तुम दूर कर दो अंधेरा। हर कष्ट मिटा के मेरा तुम दूर कर दो अंधेरा। तुम्हें कोटि नमन तन मन अर्पण, तुम्हें कोटि नमन तन मन अर्पण। तुम्हारे चरणों में पले, तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता। सबके तुम ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति, 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 जय जय गणपति। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 47। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। हृदयं समर्पयामि, प्राणं समर्पयामि। तव पादपद्मे माता, सर्वं समर्पयामि। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया, त्वमेव मागाधीश्वरी। त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया, त्वमेव मागाधीश्वरी। महादुर्गा, महाकाली, महामाया महेश्वरी। भाग्यं समर्पयामि, कर्मं समर्पयामि। तव पादपद्मे माता, सर्वं समर्पयामि। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। स्वयं साध्या
शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तिमिरावृता दिशाहीना आत्मस्य पापविनाशिनी तिमिरावृता दिशाहीना आत्मस्य पापविनाशिनी बहुजनहिताय वाणीता शाश्वत सत्यप्रकाशिनी आद्यं समर्पयामि अन्तं समर्पयामि तव पादपद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम जय श्री माता जी। निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 64। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय जय। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय। महालक्ष्मी की जय महासरस्वती की जय महाकाली की जय जय जय। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय। माँ भक्ति प्रिया माँ निष्कामा माँ भक्ति प्रिया माँ निष्कामा हे निर्गुण माँ निष्पापा माँ हे निर्गुण माँ निष्पापा माँ। सारा ब्रह्मांड है जिसने रचा निर्मल की जय 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 जय। सारा ब्रह्मांड है जिसने रचा निर्मल की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय जय जय। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय। माँ निष्कला माँ निर्मला माँ निष्कला माँ निर्मला श्री माता जी निरंतरा श्री माता जी निरंतरा। ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति माँ निर्मल की जय 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 जय। ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति माँ निर्मल की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय जय। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय। महालक्ष्मी की जय महासरस्वती की जय।
देवी की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय। महामाया माँ जग जननी माँ, महामाया माँ जग जननी माँ, शुभकर्णी माँ दुःखहरणी माँ, शुभकर्णी माँ दुःखहरणी माँ। बोलो विश्वधारिणी सहजदायिनी माँ की जय। जय 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 बोलो विश्वधारिणी सहजदायिनी माँ की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय। जय जय बोलो आदिशक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय। महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, महाकाली की जय। जय जय बोलो आदिशक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली की जय। जगमग जगमग चमके दरबार मैया का, जगमग जगमग चमके दरबार मैया का। मैया की जोत में से कर लो दीदार मैया का। जगमग जगमग चमके दरबार मैया का, जगमग जगमग चमके दरबार मैया का। गौरी नंदन सिद्धिदाता वर देने को आए हैं। गौरी नंदन सिद्धिदाता वर देने को आए हैं। आज वैकुंठ से देवगणों ने माँ पे पुष्प बरसाए हैं। आज वैकुंठ में देवगणों ने माँ पे पुष्प बरसाए हैं। चांद सितारे घेर के बैठे द्वार मैया का। मैया की जोत में से कर लो दीदार मैया का। जगमग जगमग चमके दरबार मैया का, जगमग जगमग चमके दरबार मैया का। शिव भोले भंडारी जी ने दर पे समाधि लगाई है। शिव भोले भंडारी जी ने दर पे समाधि लगाई है। योगी दूर दूर से आए चरण रज शीश चढ़ाई है। योगी दूर दूर से आए चरण रज शीश चढ़ाई है। इंद्र जी साफ करे दरबार मैया का। जगमग जगमग चमके दरबार मैया का, जगमग जगमग चमके दरबार मैया का। मैया की जोत में से कर लो दीदार मैया का। जगमग जगमग चमके दरबार मैया का, जगमग जगमग चमके दरबार मैया का। महावीर बजरंगबली ने सेवा दिल में धारी है। महावीर बजरंगबली ने सेवा
जगमग चमके दरबार मैया का, जगमग जगमग चमके दरबार मैया का। मैया की जोत में से कर लो दीदार मैया का, मैया की जोत में से कर लो दीदार मैया का। जगमग जगमग चमके दरबार मैया का, जगमग जगमग चमके दरबार मैया का, जगमग जगमग चमके दरबार मैया का। जय श्री माता जी। हम सभी चित्त को शस्त्रार पे रखेंगे। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से परम पूज्य श्री माता जी से मन ही मन ये विनती करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज आपकी परम कृपा से हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ, कृपा कर हम बच्चों को अपने आज के ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हम सभी बच्चे आपके ध्यान में बैठना चाहते हैं। माँ की बिंदी को देखें, श्री चरण कमलों के दर्शन करें और माँ की सुंदर छवि को देखते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। चित्त पूर्ण रूप से सहस्त्रार पर और दोनों हथेलियों पर रखें। श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय में आइए। माँ, माँ, कृपा कर हमारे हृदय में आइए। ये हृदय आपका ही सिंहासन है। माँ, दोनों हाथों को श्री धरती माँ में रखेंगे। यहाँ हम सभी श्री गणेश अथर्व शीर्षम का पठन करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम्, अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वो अस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधार अस्थितोऽसि
त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारा परतरः अर्धेन दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्त्वमनुस्रूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारा शान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सहिता सन्धिः शेषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चिद् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिनी शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम सभी बाएं हाथ को मां की ओर खोलकर रखेंगे, दाएं हाथ भूमि तत्व में ही रहने दें। चित्त सहस्त्रार और ईड़ा नाड़ी पर परम पूज्य श्री माता जी सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी के समस्त विकारों को, विघ्न बाधाओं को, रोग दोषों को कृपा कर हमारे दाएं हाथ के द्वारा भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए मां। श्री माता जी अपने महाकाली महाभैरव स्वरूप के समस्त आशीर्वाद सामूहिकता को प्रदान कीजिए। उनके समस्त गुण हम बच्चों के अंदर भर दीजिए मां। श्री महाकाली महाभैरव साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। दाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखें। बाएं हाथ आकाश तत्व की ओर करेंगे। यहाँ शिव माता जी से मन ही मन हम सभी प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी के समस्त दोषों को, असंतुलन को, अत्यधिक गर्मी को, अहंकार को, रोग दोषों को कृपा कर हमारे बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी अपनी महासरस्वती हनुमान जी के समस्त आशीर्वादों से आशीर्वादित करने की कृपा कीजिए माँ। श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। अपने अंदर की स्थिति को सभी को महसूस करें। धीरे से बाएं हाथ को उतारकर अपनी गोद में रख लें, चित्त सहस्त्रार पर। श्री माता जी कृपा कर हमें संतुलन प्रदान कीजिए। माँ सामूहिकता को पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। वर्तमान का आनंद प्रदान कीजिए माँ। हमारे अंदर के लक्ष्मी तत्वों को और भी सुदृढ़ बना दीजिए। श्री माता जी आप ही स्वयं साक्षात हमारे मध्य की नाड़ी में यानी सुषुम्ना नाड़ी में महालक्ष्मी जी के रूप में विराजती है माँ। कृपा कर अपने इस स्वरूप के समस्त आशीर्वाद सामूहिकता को प्रदान कीजिए। अपने समस्त गुण, अपने महालक्ष्मी स्वरूप के समस्त गुण हम बच्चों के अंदर भर दीजिए माँ। हमें संतोषी एवं शांत बना दीजिए, उदार बना दीजिए माँ।
लक्ष्मी तत्वों में स्थापित कर दीजिए। श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इसी स्थिति में हम सभी माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी आत्मसात करेंगे। जय श्री माता जी। मैंने ये बात पहले नहीं कही। जैसे कि कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ऐसी ही मेरी भी बात है। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा था कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, वही मेरी बात है। आई एम द डेस्टिनेशन, नॉट ओनली द पाथ। लेकिन मैंने आज तक ये बात आप लोगों से कही नहीं थी, इसलिए क्योंकि पिछले अनुभव इतने खराब रहे, इसी वजह से मैंने बात नहीं की। आप लोगों को मेरी शरणागत लेनी पड़ेगी, मुझे मां मान्य करना पड़ेगा और मुझे बेटा बन करके जीना। उसके बगैर आपका कार्य नहीं हो सकता। इसी एक छोटी सी वजह के कारण आप लोग इस दशा में पहुंच गए कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग हार गए, लेकिन वो नहीं पा सके। एक तो मेरा साक्षात उनसे नहीं हुआ, और दूसरी चीज कि अभी उनमें वो अहंकार बना है, इसकी कार्य ही नहीं, क्योंकि वो अनजान में पार हो गए। उनको पता ही नहीं हुआ कि उनकी मां कौन। लेकिन तुमने मुझे जाना है और तब तुम लोग पार हुए हैं। ये समझ के रखो कि जरा सा भी तुमने इधर उधर कदम डगमगाया, वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाते हैं। तब तुम कहते माता जी यदि ऑल परवेडिंग है तो वाइब्रेशन कैसे छूट जाते? ऑल परवेडिंग में भी कहां से वाइब्रेशन जाते हैं, सोचना पड़ता। आप लोग कहीं भी रहे, किसी जगह भी रहे, जिस वक्त आप सहयोग के विरोध में एक अक्षर भी बात करेंगे, आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाएंगे। और उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी कार्य में आप रहेंगे, उसमें भूत आपका साथ देंगे, मान नहीं देने वाले। मैंने ऐसे भी लोग दिए हैं, देखे हैं, जो मेरे यहाँ आते हैं, उसके बाद वो थोड़े दिन वाइब्रेशन लेते हैं और उनके ऊपर जब कुछ भूत बाधाएं चल जाती है तो वो भूत बाधा का काम करेगा। उनका ढंग और हो जाता है, उनका तरीका और हो जाता है, उनका बताना और होता है। फिर वो कुंडलिनी नहीं देखते हैं, वो ये बताते कि घोड़े का नंबर कौन सा है, तेरे बाप को क्या हो गया, तेरी माँ को क्या होगा। असलियत पे नहीं आते। ऐसे अनेक लोग हमारे इस सहयोग में आए और बिछुड़ गए। थोड़े दिन रहे, बिछुड़ गए, फिर उन्होंने थोड़े दिन काम वाम किया इस तरह का, बड़े अपने को साधु गुरु महात्मा समझ करके काम किया, और उसके बाद देखा ये गया कि उनके ऊपर बाधाएं जम गई और वो बहुत ही नुकसान और तकलीफ में फंस। इसलिए एक बात आप जान लीजिए कि सहयोग के विरोध में बात करने से
मैं चाहे आपको माफ कर दूं, लेकिन परम पिता परमात्मा आपको कभी नहीं माफ। हमारे घर में मेरी अपनी लड़की का मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन जरा सी गुस्सा हो गई मेरे ऊपर में, फौरन उसके कान में से गरम गरम हवा निकलने लगी। उसे मैंने कहा तुम कान अपने रगड़ लो और कहो कि माफ कर दो, मुझसे ऐसी बात कहना गलत है। सहजयोग के विरोध में तुमने अगर एक अक्षर कहा, हालांकि तुम मेरी अपनी लड़की हो, तो भी तुम्हें अधिकार, ये सबसे बड़ी अनधिकार चीज है। जो मैं आपके सामने आज खड़ी हूं, या आप लोगों के आप लोगों के बुलाने का फल है। ऐसे भी देखिए कि मंदिरों में और मस्जिदों में और जहां जहां भक्त लोग माँ को पुकारते हैं तो माँ का हृदय उछलने लग जाता है। आपने देखा है कि जब कभी आप कुछ गाना जरा सा भी गाते हैं, मेरे सारे बदन से अनगिनत वाइब्रेशन बहने लग जाते हैं। अगर कहीं पर भी मैं ऐसा अगर गाना भी सुन लूं या रिकॉर्ड सुन लूं या सिनेमा में ऐसा दिखाई दे जहां माँ को पुकारा जा रहा है, मेरे सारे बदन से करोड़ों रश्मियां जैसे वाइब्रेशन निकलने। या आपने भी जाना होगा, आपने भी देखा हुआ, इस चीज को आप भी समझते हैं कि ऐसा माफ होता है। आज वो समय आ गया है कि जब आप ही का मांगना, आप ही की चाहत, आप ही लोगों की पुकार साकार मेरे अंदर हो जाए। मैं स्वयं से नहीं आई हूं, मैं आप ही के पुकार से आई हूं। आपके अनादिकाल से जो पुकार और चिल्लाहट हो रही थी, इसी के कारण मैंने शरीर की धारणा। और आप भी, आप ही लोग सर्वसाधारण जन है, मुझे पहले पहचानेंगे। और ये जो बड़े बड़े साधु संत और बाबा जी बन के बैठे हैं, ये पहचानेंगे नहीं। जैसे इन्होंने न सीता को पहचाना था, न राधा को पहचाना था, न मेरी को पहचाना। और अब भी ये लोग नहीं पहचान सकते। ये आप भी अपने घमंड में बड़े बाबा जी बन के बैठे हैं। जो इंसान अपनी माँ को भी नहीं पहचानता है, उसको बाप क्यों पहचाने। सहयोग को खिलवाड़ नहीं समझना चाहिए। सहयोग को एक साधारण चीज नहीं समझनी चाहिए। ये बड़ी अनुपम, अजीब सी, अजीब व गरीब चीज आई है। आपको कभी किसी किताब में ऐसा लिखा मिला गया क्या कि ये आपका चक्र अगर पकड़ जाता है तो ये विशुद्धि चक्र? क्या आपको कहीं पता हुआ है कि ये नाभि चक्र होता है और ये सहस्त्रार होता है? आपसे कभी भी किसी ने ये बातें बताई है क्या? आपको कुंडलिनी के बारे में किसी ने भी इसने खुल्लम खुला कोई बात बताई है क्या और दिखाई है? किसी ने भी इस तरह से संसार में आज तक हमने ही पहले कभी भी नहीं कार्य किया जैसे आज। लेकिन आप लोगों का आधा अधूरापन, इसको खत्म कर दें। आप जो लेने आए हैं वो बहुत बड़ी चीज, बहुत ही बड़ी चीज है। उसका अंदाज ही आज आपको नहीं है कि एक दिन आएगा, चाहे मेरे ही आंख के सामने आ जाए, चाहे बाद में आ जाए, जब संसार में ये पता हो जाएगा कि हम लोग अब एक नए आयाम में, डायमेंशन में उतर गए। लेकिन आप लोगों का आधा अधूरापन हो सकता है कि संहार की गति शीघ्र कर। धर्म का चक्र उल्टा घूम रहा है, ये आप जानते हैं और वो दिखाई देती। उसको सीधा घुमाने का कार्य सिर्फ सहयोग से हो सकता है। लेकिन जो लोग सहयोग में आ रहे हैं उनको अत्यंत धार्मिक, अत्यंत सच्ची और अत्यंत उदार चित्त होना पड़ता। धर्म की पूर्ण व्याख्याएं उनको सीखी। सिर्फ वाइब्रेशन से नहीं होता है। बहुत से लोग मेरे सामने आते हैं और बड़े जोर जोर से वाइब्रेशन उनके अंदर पहुंचते हैं और जब बाहर चले जाते हैं उनसे नहीं। ऐसे तो हर जगह आना चाहिए आपको। ऐसी कौन सी जगह है जहां हम नहीं? हर जगह ये वाइब्रेशन आपके आने चाहिए और इतने बलवत्तर होने चाहिए कि किसी भी प्रकार के काले वाइब्रेशन इससे ऊपर नहीं, क्योंकि आप जीवंत हैं। अभी हम रांजनगांव के गणपति के पास गए थे, वहां हमने देखा रांजनगांव के गणपति को। उस गणपति में से बहुत थोड़े थोड़े वाइब्रेशन आ रहे और जो लोग हमारे साथ थे वो इतने आश्चर्य में हो गए कि जागरूक स्थान है तो इसमें वाइब्रेशन से इतने कम आ रहे।
मैंने कहा पहले तो ये बात सोचो तुम कि इसको पहचाना किसने, ये जागरूक स्थान, जो मनुष्य की किमिया है कि उसने पहचाना कि जागरूक स्थान है। वो कोई न कोई बड़ा भारी साधु संत रहा होगा जिसने वहां वाइब्रेशन देखे होंगे और कहा होगा कि जागरूक स्थान। फिर जब वो जागरूक पत्थर लाया गया, हो सकता है किसी ने उसमें शेप देने के लिए थोड़ा बहुत हाथ छुड़ाया हो सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मनुष्य की अकल ऐसी अपनी जैसे दौड़ती है ना, उसको छूने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद में उसके अंदर जो पुजारी हमने देखे उनके सबके चक्र पकड़े, वो जितने भी पुजारी हैं उनके चक्र पकड़े हुए हैं, और उस पर जो सिंदूर चढ़ाया था और उस पर जो बेरू चढ़ाया था वो सब पकड़ा। मनुष्य को इतनी अकल जरूर है कि ये जागरूक स्थान है, लेकिन इसकी अकल नहीं है कि अब भी इसमें से वाइब्रेशन पूरे आ रहे हैं कि आधे आ रहे हैं कि कौन से वाइब्रेशन आ रहे हैं। 3 चक्र उस मूर्ति के भी पकड़े हुए। और मेरे समझ में नहीं आया, जब मैं जाकर अंदर में बैठी मंदिर में, तो पंडित जी कहने लगे कि आप अंदर नहीं बैठ सकते, आप बाहर बैठिए और उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो मैंने ये सोचा अगर इसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते तो इसको हम क्या कर सकेंगे, ये तो मूर्ति ऐसी रह जाए। तो पीछे से गए, पीछे से जा करके उस मूर्ति की ओर हमने देखा और जा करके उसमें अपना सर सहस्त्रारी जा करके लगा दिया, तो उस पे से अंदर से इतनी जोर से वाइब्रेशन निकला। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि आप जीवंत हैं, आपके अंदर तो कहीं अधिक इन मंदिरों में से भी वाइब्रेशन आ सकते हैं, लेकिन आप पहले जीवंत रहिए। मरी हुई चीजों का जो जो लोग शौक करते हैं, मरी हुई बातों का जो जो शौक करते हैं, वो लोग मर जाते हैं, जिंदा होते हुए भी मर जाते हैं। जड़ वस्तुओं के पीछे में भागना एक इस तरह का शौक है, उसकी और भागना या उससे भागना दोनों एक। संन्यास भी लेना वही चीज है और संन्यास से भागना वही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप अपनी स्थिति पे खड़े हो जाइए। पहली चीज है अपनी स्थिति बनाई, दूसरी चीज है अपना धर्म बनाई। धर्म का मतलब है आप अपने अंदर से इन वाइब्रेशन को पूरी तरह से बहने दीजिए। आपका मन होता है आप कहीं गए, आपने देखा ये आदमी गिर गया, दौड़िए उसको फौरन पकड़िए, उसको वाइब्रेशन दीजिए, बचाइए। दुनिया कहेगी कहने, आपके अंदर से वाइब्रेशन बह रहे हैं, यही आपका धर्म है। मैंने आपसे बताया था सोने का धर्म ये नहीं कि वो पीला है, उसका धर्म वो भी नहीं कि उससे कुछ जेवर बन जाता है। उसका धर्म एक ही है कि वो किसी चीज से खराब नहीं होता। इसी तरह से हीरे का एक धर्म है कि वो हर चीज को काट सकता है, वो हार्डेस्ट चीज है। इसी प्रकार मनुष्य का एक धर्म होता है कि उस परमात्मा को पा लेना और जान लेना, और जो मनुष्य से पा लिया है उसका ये ही धर्म होता है कि इस पाई हुई चीज को पूरी तरह से आत्मसात करके इस संसार में उसको प्रसारण। लेकिन इधर उधर की बातें और वही जड़ता के तरीके, उससे आप बिल्कुल भी न तो इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, आपके वाइब्रेशन खो जाएंगे और मेरी जितनी भी मेहनत है सब बेकार। कोई भी धर्म संसार में ऐसा नहीं है जिसने वाइब्रेशन की बात की। माने असली धर्म किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि वाइब्रेशन नहीं होते हैं। हर एक जगह इसे रूह कहते हैं, इसे वाटर ऑफ लाइफ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन हर जगह इसका कहा है वाइब्रेशन होते हैं। और हिंदू धर्म में तो साक्षात आप जानते हैं कि इसी पर न जाने कितनी विवेचना की गई है आदि शंकराचार्य ने भी। इसको कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता, लिखाया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, ये होना होता है। बहुत से लोगों को होता नहीं, जो बहुत पढ़े लिखे अपने को विद्वान समझते हैं, ऐसे महामूर्खों को कुछ नहीं होता। मैं क्या करूं, ये तो अपने आप से अकस्मात आपकी इनोसेंस में ही होता है। बहुतों को हो जाता है, हजारों को होता है, और आपको भी होना चाहिए। लेकिन बेकार की झूठी बातों को अगर आप पकड़ के रहिएगा, और अगर आप झूठी बातें करिएगा और झूठी बातों पे ही आप पूरी तरह से जमे रहिएगा, तो आपको जड़ बना रही है। तो इस जड़ता से आप भी तो जड़ ही हो जाएंगे। जो चैतन्य आपके अंदर से बह रहा है उसको आप कैसे किस प्रकार प्रसारित कर पाए।
थोड़ा बहुत समय इसके लिए देना पड़ेगा, ऐसा मैं पहले कहती थी, ये बात सही है। लेकिन ये प्रायोरिटी चीज है, आपकी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ेगी। थोड़े दिन में आप इस प्रायोरिटी में जब आ जाएंगे तो इसका मजा आपको आएगा। सारे संसार के जितना सुख और मजा है, सारे संसार का जितना आकर्षण और सौंदर्य है, सारे संसार का जितना भी धन दौलत बख्शी सब कुछ जो भी है, जो कुछ भी जिसे आप नॉलेज कहते हैं, जिसे आप ज्ञान करके समझते हैं, सबका स्रोत यह है। ये जानता भी है, प्यार भी करता है और सौंदर्य है। यही वो शक्ति है जिसके बारे में हमने हजारों बार पढ़ा है और हजारों बार इसके बारे में हमने जाना है। इसी शक्ति के सहारे सारी सृष्टि की रचना हुई है, आपकी रचना हुई है, और इसी के द्वारा आप भी उसको जानेंगे जो ये शक्ति। एक बहुत बड़ी बात है, वो धीरे धीरे फैलना चाहिए। इतनी बड़ी बात जल्दी नहीं फैल सकती, कोई सी भी जीवंत चीज में धीरे धीरे पनपती है। लेकिन मैं देखती हूँ जड़ जम गई है, इसकी जड़ बहुत गहरी जम गई है। अभी मैं राहुरी से होकर आई हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने इसे बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। अपने पौधों पर, इस पर, उस पर एक्सपेरिमेंट करके एकदम साइंटिफिक चीज बना ली है, और वो कह रहे थे कि हम गवर्नमेंट से भी इसके लिए लड़ेंगे कि यही चीज सत्य है और बाकी सारे जितने भी असत्य है उसका नाम सत्य देने से वो सत्य नहीं है। आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी शक्ति उस शक्ति से एकाकार हो जा रही है जो आपके अंदर बसी है। जैसे कि जमुना में बहुत से मटके रहते थे और उन मटकों में पानी रहता था। जब उन मटकों में छेद हो जाता था तभी वो पानी और मटकों का पानी एकाकार हो जाता था। उसी तरह से आपका भी हाल होना चाहिए, आप भी उसको उसी तरह से जाने और पाएं। जैसे गोपी और गोप कृष्ण के जमाने में खोज रहे थे और जानने के प्रयत्न में थे, आज आपको वो चीज पूरी तरह से मिल गई। मैंने आपसे अनेक बार बताया है कि मैं गोप्त से गोपनीय, इसकी जितनी भी गहराई की बातें हैं सब आपको बताने ही के लिए आई हूँ, लेकिन उसके अधिकारी नहीं। जिनका अधिकार नहीं है उनको ये बात नहीं बता सकती थी। इसीलिए जो बात आज मैंने सर्वप्रथम कही है, इससे पहले कभी भी इसमें खोलकर कही। श्री आदि शक्ति का पूर्ण मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। भोग की तैयारी करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी सामूहिकता की ओर से ये भोग, ये नैवेद्य स्वीकार करने की कृपा कीजिए माँ, स्वीकार करने की कृपा कीजिए। जय श्री माता जी। हम सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना।
जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, माँ कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। हम सभी निःशब्द ध्यान में बैठेंगे।
जय श्री माता जी। हम सभी दोनों हाथ जोड़कर माँ से विनती प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपकी परम कृपा से हम सामूहिकता वे सभी बच्चों ने आपके ध्यान का आनंद पाया। माँ, आपने परमात्मा के समस्त आशीर्वाद हम बच्चों तक परम चैतन्य के रूप में पहुँचाया। माँ, इस परम कृपा के लिए हम सभी बच्चे हृदय से ऋणी हैं। माँ, हृदय से ऋणी हैं। श्री माता जी, आज की पूजा, आज की तैयारी के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, तो श्री माता जी कृपा कर अपने बच्चों को क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, समस्त विश्व में विश्व निर्मला धन प्रस्थापित होने के हम सभी बच्चे अच्छे, उत्तम और प्रभावशाली माध्यम बन सके। माँ, ऐसी विनती आपके श्री चरणों में करते हैं। कृपा कर अपने सभी बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी, सामूहिकता की ओर से आपके श्री कमल चरणों में नमन स्वीकार कीजिए। माँ, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। माँ को प्रणाम कर हम सभी कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। सत्य का तो एक रूप है,